जानकारी चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि लोग पितृ सर पे भी आते हैं, कई सर हिलाते हैं और पितृ सर पे आते हैं, वो कैसे होता है गुरुजी? देखो, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ लोगों के सर पे पितृ आते हैं। पहले तो देवता को प्रकट करने के लिए शरीर की भीतर ताकत होनी चाहिए थी। जी जी जी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके शरीर पर पितृ आ जाए, तो मैं आपको ऐसा रामबाण बताने वाला हूं प्रयोग कि 100% पितृ दौड़ के आएगा, दौड़ेगा, बिल्कुल दौड़ लगाएगा। आप एक काम कीजिए, अगर आप ये चाहते कि मेरे घर का कोई पितृ मेरे ऊपर सवारी के तौर पे आने लग जाए, तो उसके लिए मैं आपको विशेष प्रयोग बता दूं कि उदिया अमावस पर आप रात्रि के वक्त में हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपने समस्त पितरों का ध्यान आवाहन करें उदिया अमावस पर, और देवी के बीज मंत्र का जाप करें। बीज मंत्र का जप करने के बाद में अगले 3 दिन के बाद में, ध्यान समझना, बिल्कुल रामबाण प्रयोग बता रहा हूं, जितने दरबार लगाने वाले हैं इनको खुद को भी नहीं पता। 3 दिन के बाद में गंगा नहा करके गंगा में जाएं, गंगा स्नान करें, अपने पितरों को आह्वान करें गंगा जी पे, उनको स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद गंगा जी के किनारे अग्यारी करें, कुछ मीठी वस्तु पितरों के नाम से चढ़ाकर गंगा जी पे और अग्नि पर वितरण करें। वितरण करने के बाद में आप 12 वर्ष से पुराना जो पीपल का वृक्ष हो, नगर में, क्षेत्र में, ग्राम में 12 वर्ष से पुराना पीपल का वृक्ष हो, उस पीपल वृक्ष के नीचे जाओ, प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो। प्रणाम करने के बाद में आप प्रार्थना करो, हे पीपल देवता, मैं चाहता हूं कि मेरे घर के पितृ प्रसन्न होकर के सवारी के तौर पर मेरे शरीर पर आए। ऐसी 11 बार प्रार्थना करने के बाद में 1 दिन में या 2 दिन हो सकता है, सेम डे रात्रि के वक्त में आपको पीपल वृक्ष के नीचे 3-4 पत्ते टूटे मिले मिल जाएंगे, पड़े गिरे। उन पत्तों को ले जा करके छाया में सुखा करके पाउडर बना करके ओम पितृ देवताए नमो नमः अपने माथे से प्रतिदिन तिलक लगाएं पीपल के पत्ते के पाउडर का। मैं आपको लिखित गारंटी दे रहा हूं, आपके पितृ 41 दिन के भीतर प्रसन्न होकर के आपसे बात करने लगेंगे। आपको ये एहसास होने लगेगा कि मुझसे कोई बात कर रहा है, आपको ये एहसास होने लगेगा मुझसे कोई बात करना चाह रहा है, आपको ये एहसास हो जाएगा कि मेरे आसपास कोई शक्ति मौजूद है, आपको ये एहसास हो जाएगा कि मेरे आगे पीछे कोई चल रहा है, आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर कोई ऐसी शक्ति है जो कि चल रही है। केवल इतनी क्रिया से आपको इतना कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ये सोचो कि प्रसन्न होने के बाद तुरंत आप पर्ची लिखने लग जाओगे या कुछ नियम ऐसा कुछ करने लग जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, अपने इष्ट के का ध्यान करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, और अपने पितरों के स्थान पर बार बार जाना पड़ेगा। वहां पे मीठी वस्तु चढ़ा करके वितरण करना पड़ेगा, गंगा जी में जाना पड़ेगा। इस प्रकार की लगातार क्रिया 6 महीने तक करने पर पितृ सदा सदा के लिए प्रसन्न हो जाते हैं और अपने उस साधक भक्त पर कृपा करते हैं, और कृपा ऐसी करते हैं कि उसकी मनोकामना को समझ करके सभी कामना को सिद्ध कर देते हैं कुछ ही समय के भीतर। केवल उसकी कामना सिद्ध नहीं करते, अदरवाइज कोई भी व्यक्ति होता है तो उस पितृ की सहायता से, देखो पितृ जो होते हैं भूत प्रेत योनि में होते हैं, कुछ पितृ प्रेत योनि में होते हैं, कुछ पितृ परीत योनि में होते हैं। प्रेत योनि तो बहुत छोटी योनि होती है, परीत योनि बड़ी योनि है, बहुत बड़ी योनि होती है जो है किसी योनि। और कुछ पितृ ऐसे भी होते हैं जो कि भूत मंडल में होते हैं, कुछ पितृ ऐसे होते हैं पिशाच मंडल में पड़े होते हैं, कुछ पितृ ऐसे होते हैं कि मशान योनि में